मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हमें सुत गोस्वामी 18वें श्लोक में अ, अपनी विनम्रता का वर्णन करते हैं, साथ साथ अपने सौभाग्य का भी वर्णन करते हैं कि वृद्धों का अनुगमन करने से, वृद्ध इन द सेंस जो महापुरुष हैं, उनकी सेवा उनका अनुगमन करने से मुझे ये अधिकार प्राप्त हुआ है कि मैं अ, अवगुणों से लड़ पाया। निम्न जाति के होते हुए भी मैं इस अधिकार को प्राप्त किया कि मैं शुद्ध ज्ञान को प्राप्त कर पाया। ये हमने पढ़ा था। उसका तात्पर्य हमने नहीं पढ़ा था। तात्पर्य में यही हिस्ट्री बताया गया है कि सूत गोस्वामी ब्राह्मण कुल में उनका जन्म नहीं हुआ था, मिश्र जाति के परिवार में थे। मिश्र जाति का परिवार मतलब उसको अभी क्या बोलते हैं, इंटरकास्ट एग्जैक्टली बोल भी सकते हैं। इंटरकास्ट इन द सेंस ब्राह्मण और वैश्य के बीच में अगर विवाह होता है, या ब्राह्मण क्षत्रिय या क्षत्रिय वैश्य, इस ये जो है इंटरकास्ट वो विलोम जह कहलाते हैं। सामान्यतः सेम कास्ट में होना अच्छा है, क्योंकि साइकोलॉजिकल नेचर्स मैच करते हैं। एक्चुअली ये चीज़ देखना होगा कि वर्णाश्रम टेक्निकली बहुत अच्छे से कार्य करता था इन सारे एस्पेक्ट में कलयुग के पहले। परंतु कलयुग में आने के कारण, चूंकि जो वर्ण व्यवस्था है उसमें इवन ब्राह्मण भी ब्राह्मण के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, क्षत्रिय क्षत्रिय के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उस कारण से ये गुण भी धीरे धीरे टॉपसी टर्वी जैसे होते जा रहे हैं। इसलिए कई कई वर्णाश्रम व्यवस्थाएं जो है उनको एज इट इज स्थापित करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पूरा सिस्टम ही ऊपर नीचे जैसा हो गया है। पर पहले होता था, क्योंकि ट्रेनिंग उस प्रकार से होती थी, उसी प्रकार की आत्मा उस माँ के गर्भ में आती थी, तो वर्ण व्यवस्था बहुत अच्छे से पालन हो सकती थी उस समय। तो ये उसका वर्णन है कि यद्यपि वो मिश्र जाति में जन्म लिए थे, सूत जाति में जन्म लिए थे, परंतु महापुरुषों की संगति, महापुरुष जैसे सुखदेव गोस्वामी और नैमिषारण्य की महर्षि की संगति में निम्न कुल में जन्म होने की उनकी अयोग्यता मिट चुकी थी। तो अगर किसी का निम्न कुल में जन्म हुआ भी हो तो भी आध्यात्मिक जीवन के लिए वो एक रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में अ, वैष्णव की संगति के कारण निम्न कुल का जन्म के जो अवगुण होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने अपने उदाहरण से भी बताया। चैतन्य महाप्रभु वैदिक प्रथाओं का पालन करने में इसी सिद्धांत का पालन करते थे, और अपनी दिव्य संगति से उन्होंने अनेक निम्न कुल में जन्मे या जन्म अथवा कर्म से अयोग्य ठहराए गए व्यक्तियों को भक्ति का पद दिलाया। जैसे हरिदास ठाकुर जन्म से वैदिक सनातन धर्म में जन्म ही नहीं हुआ था। वो तो म्लेच्छ जाति में जन्म हुआ था, उसके बाद भी उनको चैतन्य महाप्रभु ने नामाचार्य बनाया। तो चैतन्य महाप्रभु ने अलग अलग भक्तों को शुद्ध भक्त के संग के प्रभाव से कैसे कोई भी अयोग्यता खत्म हो जाती है वो दिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार की लीलाएं की। निम्न कुल में उन्होंने अनेक निम्न कुल में जन्मे या जन्म अथवा कर्म से अयोग्य ठहराए गए व्यक्तियों को भक्ति का पद दिलाया, और उन्हें आचार्य या अधिकारी पद पर स्थापित किया। वे स्पष्ट कहते थे कि कोई भी मनुष्य, चाहे वो जन्म से ब्राह्मण हो या शूद्र, गृहस्थ हो या सन्यासी, यदि कृष्ण के विज्ञान में पारंगत है तो आचार्य या गुरु के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। और श्री सुखदेव गोस्वामी की संगति के कारण सुत गोस्वामी इतने उच्च अवस्था में थे कृष्ण का विज्ञान सीखने के कारण, कि अभी नैमिषारण्य के मुनि उनसे कृष्ण का विज्ञान सीखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं उत्सुकता के द्वारा। तो पहले उन्होंने श्रवण किया था, अभी वो उपदेश कर रहे हैं। और श्रवण उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से किया था, उपदेश जो है वो शौनक ऋषियों से कर रहे हैं। तो कभी कभी हम जब किसी को लेक्चर देते हैं, तो हो सकता है हम लेक्चर दे रहे हों, परंतु हमें ये नहीं समझना चाहिए कि चूंकि हम लेक्चर दे रहे हैं इसलिए हम सुपीरियर हैं और वो लोग इन्फीरियर हैं।
यहाँ पे हम ये चीज देखते हैं कि सुत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को भी अपने से श्रेष्ठ बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप महापुरुषों की संगति मुझे मिली। तो हम अगर क्लास दे रहे हैं और भक्त अगर क्लास में बैठ के सुन रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम अपना ज्ञान बोल रहे हैं, हम भी शास्त्र का ज्ञान बोल रहे हैं, कोई मनगढ़ंत चीज तो नहीं बोल रहे हैं कि मन में जो आया वो बोल रहे हैं। तो हमें उस पर गर्व नहीं होना चाहिए कि देखो मैंने इतना अच्छा क्लास दिया कि इतने सारे वैष्णव सुन रहे हैं, या हो सकता है कई हमारे सीनियर भी बैठे हुए हों। तो वो एटिकेट हमें पता होना चाहिए कि जो भी स्मृति आती है, जो भी अनुभव आते हैं, और जो भी हम क्लास में बोलते हैं, वो परंपरा की गिफ्ट है। मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, भगवान ही स्मृति देते हैं, भगवान ही भुलाते हैं। तो इस तथ्य को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि सामान्यतः जब हम प्रचारक बन जाते हैं या प्रचार करना चालू कर देते हैं, तो हमारे अंदर ये चीज़ देखी जाती है कि बहुत जल्दी हमारे अंदर थोड़ा सा सूक्ष्म तरीके से ये जनरेट होने लगता है कि देखो मैं कितना अच्छा प्रचार कर सकता हूँ, और मैं अच्छा क्लास दे सकता हूँ। और वो उस प्रचारक के खुद के आध्यात्मिक जीवन के लिए उतनी स्वस्थ अवस्था नहीं होती है। तो यहाँ पे लिखा है, श्रवण करने तथा उपदेश देने से उनको महापुरुषों की दोहरी संगति प्राप्त हुई थी। क्योंकि दिव्य ज्ञान भगवान के भक्तों से सीखते हैं, और जब सीखते हैं तो धीरे धीरे हम उसको आचरण में भी लाते हैं, आचरण में लाते हैं, उसके बाद हम दूसरे को बताना भी प्रारंभ करते हैं। तो सूत गोस्वामी को दोनों लाभ मिले थे। दोनों लाभ मिलने के कारण उनके मानसिक क्लेश सब कुछ खत्म हो गए थे। एक और पॉइंट है कि सुखदेव गोस्वामी ने भी सूत गोस्वामी को अध्यात्म की शिक्षा देने से इनकार नहीं किया। ये नहीं बोला कि अरे आप तो ब्राह्मण कुल में नहीं हो तो आपको अध्यात्म की शिक्षा नहीं देंगे। ना तो सुखदेव गोस्वामी ने उनको आध्यात्मिक शिक्षा देने से मना किया, और ना शौनक ऋषि और नैमिषारण्य के ऋषियों ने उनकी उपदेश सुनने से मना किया। दैट मीन्स दोनों को क्लियर था कि आध्यात्म विद्या केवल जन्म के आधार पर नहीं होती है। व्यक्ति के स्पिरिचुअल ट्रेनिंग के आधार पे, उसके आध्यात्मिक सिद्धांतों को पालन करने के आधार पे आध्यात्मिक विद्या सुनना या सुनाना पॉसिबल होता है। इसका अर्थ यह है कि हजारों वर्ष पहले भी निम्न कुल में जन्म होने से किसी को अध्यात्म विज्ञान सीखने या उपदेश देने पर कोई प्रतिबंध नहीं था। ये 5,000 साल पहले की बात है, उस समय ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था। अभी जो कट्टर जाति प्रथा आई है ना, वो कलयुग का प्रभाव है। हिंदू समाज में तथाकथित जाति प्रथा की कट्टरता पिछले 100 वर्षों में प्रमुख बनी है। जब लोग सनातन धर्म के सिद्धांतों को धीरे धीरे भूलने लगे, या लोग अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करने लगे, तब ये कट्टरता जाति प्रथा में बहुत ज्यादा दिखाई देने लगी। किस कारण से? उच्च जाति के कुल में जन्मे अयोग्य मनुष्यों की संख्या बढ़ गई, जिनका जन्म तो उच्च जाति में हुआ था, परंतु उनकी ट्रेनिंग या उनकी चेतना उच्च जाति के लोगों जैसी नहीं थी। तो ऐसा हुआ कि वो ऊंची अवस्था में चले गए, परंतु वहां के लिए योग्य नहीं थे। इसलिए उन्होंने जाति प्रथा को बहुत कट्टरता में बना दिया। पहले इतना कट्टर नहीं था, अयोग्य मनुष्यों की संख्या बढ़ने से वो सिस्टम गलत हो गया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने फिर मूल पद्धति को जीवित किया, और हरिदास ठाकुर को नामाचार्य बनाया, जो भगवान के पवित्र नाम की महिमा का प्रचार कर सकते हैं, जबकि हरिदास ठाकुर जी का जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ था। तो ये भगवान के शुद्ध भक्तों का प्रताप होता है कि गंगा जल के समान पवित्र होते हैं, कई बार गंगा जल से भी ज्यादा शुद्ध माने जाते हैं। वो भी लिखा है, गंगा जल को शुद्ध माना जाता है, और जो कोई गंगा जल में स्नान करता है वो शुद्ध हो जाता है। किंतु जहां तक भगवान के महान भक्तों का संबंध है, वे निम्न कुल में उत्पन्न अधम लोगों को भी अपने दर्शन से शुद्ध कर देते हैं। तो फिर संघ की बात क्या है? कई ऐसे प्रभुपाद जी के शिष्य हैं जो प्रभु बताते हैं कि प्रभुपाद जी को हमने देखा, और देखने से ही अलग तरीके का फीलिंग आया। तो शुद्ध भक्तों में ऐसा शक्ति होता है कि वो दर्शन से भी लोगों को शुद्ध करने की शक्ति रखते हैं। तो फिर अगर दर्शन से ही शुद्ध कर सकते हैं, तो फिर संग लेंगे तो कितना ऊंचा बात है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि कृष्ण भक्ति के बहुत सारे प्रचारक हों, और पूरे संसार में वो प्रचारक जाएं और पूरे संसार को शुद्ध बनाएं। भारतीयों का एक कर्तव्य है कि इस कार्य को वैज्ञानिक ढंग से हाथों में लें और सर्वोत्तम मानव मानव कल्याण का कार्य करें। सभी को करना चाहिए, परंतु चूंकि चैतन्य महाप्रभु, प्रभुपाद, आचार्य सब भारत भारत में जन्म लिए हैं, और भारत में संस्कार भी होते हैं लोगों के पास अभी भी। तो इसलिए भारतीय अगर प्रयास करेंगे तो पूरी दुनिया में प्रचार कर सकते हैं। अतएव यह उपयुक्त समय है कि देर लगाए बिना संसार भर में श्रीमद् भागवत के प्रचार का कार्य प्रारंभ कर दिया जाए। महत्तमानाम अभिधान का अर्थ है महान भक्तों का शब्दकोश, या महान भक्तों की वाणी से युक्त पुस्तक। महान भक्तों की तथा भगवान की वाणी का ऐसा कोश वेद तथा अन्य संबद्ध ग्रंथ विशेष रूप से श्रीमद् भागवत में है।
तो सूत गोस्वामी अगला श्लोक बता रहे हैं। कुतः पुनर्गणतो नाम तस्य महत्तमैकांत परायणस्य योऽनन्त शक्तिर्भगवान् अनंतो महद्गुणत्वाद् यमनन्तमाहुः। और उनके विषय में क्या कहा जाए, जो महान भक्तों के निर्देशन में अनंत के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं, जिनकी असीम शक्ति है। भगवान जो शक्ति में असीम तथा गुणों में दिव्य हैं, वे अनंत कहलाते हैं। इस तरह से वर्णन यहाँ पे ये सुत गोस्वामी ने पिछले श्लोक में अपने बारे में बताया था। उसके बाद बोल रहे हैं कि देखो, जैसे मेरे जैसा व्यक्ति भी जब निर्मल हो सकता है, तो फिर जो हमेशा महान भक्तों के निर्देशन में भगवान का गुणगान करते हैं, उनकी बात ही क्या है, उनकी तो शक्ति वो तो अलग ही स्तर पे है। प्रभुपाद जी इसी थीम को, पिछले श्लोक वाली इसी थीम को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए, द्विज बंधु या अल्पज्ञ जो उच्च जातियों में उत्पन्न असंस्कृत व्यक्ति हैं, इस जीवन में निम्न जाति के लोगों को ब्राह्मण बनने के विरुद्ध अनेक दलीलें देते हैं। जो जाति प्रथा को बहुत कट्टरता से बोलते हैं ना, बोलते हैं शुद्ध कभी ब्राह्मण नहीं बन सकता है, निम्न जाति के लोग ब्राह्मण नहीं बन सकते हैं। तो क्या दलील देते हैं? एक दलील तो ये होती है कि शूद्र जन्म निम्न परिवार में हुआ है, उसका मतलब ही है कि उसने पिछले जन्म में पाप किया था, और उस पाप के कारण निम्न परिवार में जन्म लेते हैं, इसलिए उसे इस कमी की पूर्ति निम्न जाति में जन्म लेके करनी होती है। ये एक तर्क देते हैं जो उनको लगता है बहुत लॉजिकल है। परंतु भागवत क्लियरली बताता है कि अगर कोई शुद्ध भक्त के निर्देशन में भगवान के नाम का जप करता है, तो निम्न जाति में जन्म लेने के दोष से छूट जाता है, क्योंकि ये तो निम्न जाति का दोष एक्चुअली शरीर के स्तर पे है, और भगवान के पवित्र नाम का जप करने से व्यक्ति आध्यात्मिक स्तर पे आ जाता है। तो शुद्ध भक्त के निर्देशन में अगर कोई भगवान के नाम का जप करना चालू करता है, तो निम्न जाति के जन्म के दोष से छूट जाता है। भगवान का शुद्ध भक्त भगवान के पवित्र नाम का जप करते हुए कोई अपराध नहीं करता। भगवान के नाम जप करने में 10 प्रकार के अपराध होते हैं, किंतु शुद्ध भक्त के निर्देशन में किया गया जप अपराध रहित होता है, और इस प्रकार का जप दिव्य कहलाता है। आध्यात्मिक रूप से भगवान का नाम एवं स्वयं भगवान परम अवस्था में होने के कारण एक हैं। भगवान का पवित्र नाम भगवान के ही तुल्य शक्तिमान है। भगवान सर्वशक्तिमान ईश्वरीय व्यक्तित्व हैं, और उनके अनंत नाम हैं जो उनसे अभिन्न हैं, और उन्हीं के समान शक्तिमान भी हैं। और भगवान बताते हैं कि जो भी उनके शरण में आता है, समस्त पापों से उनकी रक्षा होती है। गीता में क्लियरली भगवान ने बताया है। भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन निस्संदेह मनुष्य को निम्न कुल में जन्म लेने के दोष से उबार सकता है। भगवान की असीम शक्ति भक्तों तथा अवतारों के असीम विस्तार से बढ़ती ही जाती है, और इस प्रकार प्रत्येक भगवत भक्त तथा सारे अवतार भी भगवान की शक्ति से संपन्न होते हैं। क्योंकि भगवान का भक्त भगवान की शक्ति से ओतप्रोत हो जाता है, इसलिए निम्न कुल में जन्म लेने का किंचित मात्र भी दोष उसके रास्ते में बाधक नहीं बनता। अभी सुत गोस्वामी बताना प्रारंभ करेंगे। एतावतालं ननु सूचितेन गुणैरसाम्यानतिशायनस्य हित्वेतरान् प्रार्थयतो विभूतिर्यस्याङ्घ्रिरेणुं जुषते न भीप्सो। अब यह निश्चित हो गया है कि वे भगवान अनंत हैं, उनके तुल्य कोई भी नहीं है। फलस्वरूप उनके विषय में कोई भी पर्याप्त रूप से कह नहीं सकता। बड़े बड़े देवता भी स्तुतियों के द्वारा जिस लक्ष्मी देवी की कृपा प्राप्त नहीं कर पाते, वही देवी भगवान की सेवा करती है। यद्यपि भगवान ऐसी सेवा के लिए अनिच्छुक रहते हैं। भगवान के समान कोई नहीं है, इसलिए कोई कितना भी भगवान का ग्लोरिफिकेशन करे, परंतु पर्याप्त तरीके से नहीं बोल सकता है, क्योंकि भगवान का ग्लोरी तो अनंत है। तो कितना भी बोलेंगे परंतु वो पर्याप्त नहीं होगा। और भगवान इतने महान हैं कि जिन लक्ष्मी देवी के पीछे सारे देवता भागते हैं, वो लक्ष्मी देवी भगवान की सेवा करते रहते हैं, परंतु भगवान भगवान ऐसी सेवा के लिए कोई इच्छा नहीं करते हैं। लक्ष्मी देवी स्वयं सेवा करती हैं। तीसरे स्कंद में हमने एक श्लोक पढ़ा था, श्री रूपिणी वनयति चरणारविंदम। उस श्लोक में बताया जाता है कि लक्ष्मी देवी वैकुंठ में सफाई करते हुए देखी जाती हैं, परंतु अमेजिंग चीज़ है कि वैकुंठ में कहीं गंदगी होती नहीं है। सारी इमारतें चमकती रहती हैं, दीवारें चमकती रहती हैं, सारे महल चमकते रहते हैं, परंतु लक्ष्मी जी हाथ में झाड़ू लेके सम्मार्जनी इवा
झाड़ू लेके सफाई करती हैं। तो प्रश्न आता है कि वहां पे जब गंदगी है ही नहीं तो सफाई क्यों कर रही है? क्योंकि लक्ष्मी देवी भगवान की सेवा करना चाहती हैं, और उस सेवा की संतुष्टि के द्वारा भगवान को प्रसन्न करना चाहती हैं। इसलिए यद्यपि वैकुंठ पूरा साफ है, परंतु तब भी लक्ष्मी देवी प्रयास करती हैं कि हम सेवा करते रहें। भागवत 10वें स्कंद में हम देखते भी हैं कि जब भगवान कृष्ण रुक्मिणी देवी के घर पे रहते थे, प्रसाद के लिए आते थे या प्रसाद लेते थे, तो रुक्मिणी की वो थी अ, बहुत सारी उनकी रुक्मिणी देवी के साथ सेविकाएं थीं। परंतु रुक्मिणी देवी ऐसा नहीं बोलती थी कि अरे आओ तुम भगवान की प्रसाद सेवा कर दो, भगवान को ये दे दो। सारी सेविकाएं खड़ी रहती थी, रुक्मिणी देवी पर्सनली भगवान की सेवा करते थे। तो ये भागवत में वर्णन आता है कि रुक्मिणी चाहे तो बोल सकती थी ना कि इतनी सारी सेविकाएं हैं द्वारका में, मेरे महल में, कोई भी भगवान को प्रसाद सर्व कर देगा। परंतु नहीं, वो स्वयं स्वयं सारी सेवाएं भगवान की करती थी, क्योंकि उनको पता था कि ये सेवाएं मेरे जीवन का सार है। तो भगवान की सेवाओं में आलस्य जो होता है ना, वो निराकारवाद का लक्षण होता है। हम भगवान से उतना प्रेम नहीं करते, इसलिए सेवाओं में आलस आता है। रुक्मिणी देवी जैसी, लक्ष्मी देवी जैसी जो है, जिनके पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं सेवा कंप्लीट करने के लिए, परंतु तब भी स्वयं सेवा करते हैं। कभी कभी हम देखते हैं भक्तों में, जो स्पेशली जो मैनेजर होते हैं ना, वो खुद सेवा करना भूल जाते हैं, कई बार भूल जाते हैं इन द सेंस, कुछ ना कुछ एक्सक्यूज बनाते हैं, जो भी सेवा आती है उसको डेलीगेट कर देते हैं। तो ऐसे तो उनके नाम पे हो जाता है कि इन्होंने ये करवाया, परंतु तब भी उनका हृदय कई बार संतुष्ट नहीं होता है, क्योंकि पर्सनली सेवा में नहीं लगते हैं। वो हर चीज को दूसरे से ही करा लेते हैं। तो लक्ष्मी देवी से हमें सबक सीखना चाहिए, लेसन लेना चाहिए कि लक्ष्मी देवी इतनी सारी सेविकाएं होने के बाद भी भगवान की स्वयं सेवा करती थी। तो बाकी भक्तों को एंगेज कर सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं कि सारी सेवाएं भक्त लोग ही एंगेज होंगे और हम केवल बैठे रहेंगे, कुछ करेंगे नहीं। हमारा भी पर्सनल कुछ भगवान के लिए ऑफरिंग होना चाहिए, जो हम पर्सनली भगवान को ऑफर करें, इन मैनेजमेंट सेवाओं के अलावा। तो भगवान को कुछ नहीं करना रहता है, उनकी समता करने वाला कोई नहीं है, ना तो कोई उनसे बढ़ के है। उनकी अनंत शक्तियां हैं, उनका हर कार्य अपने सहज तथा सम्यक रूप में नियमानुसार होता रहता है। इस प्रकार भगवान अपने आप में परिपूर्ण है, उन्हें अन्य किसी से कुछ भी लेना नहीं होता, यहाँ तक कि ब्रह्मा जैसे महान देवताओं से भी नहीं। अन्य लोग जिन लक्ष्मी देवी की कृपा दृष्टि के लिए लालायित रहते हैं और अनेक प्रार्थनाओं के बाद भी वे उन पर कृपा नहीं करती, वे भगवान की सेवा करते रहते हैं, यद्यपि भगवान को लक्ष्मी से कुछ लेना देना नहीं है। भगवान तो ब्रह्मा जी को जन्म देते हैं, तब भी लक्ष्मी की जरूरत नहीं पड़ती है। ब्रह्मा जी तो भगवान के नाभि से निकल आते हैं, लक्ष्मी देवी की आवश्यकता नहीं होती है। लक्ष्मी के गर्भ से ब्रह्मा जी नहीं निकलते हैं, भगवान की नाभि से ही भगवान उनको निकाल देते हैं। उससे पता चलता है कि भगवान को कोई कार्य करने के लिए किसी किसी व्यक्ति की एग्जैक्टली आवश्यकता नहीं है। वो पूर्ण स्वतंत्र हैं, और उनके सारे कार्य उनकी इच्छा मात्र से हो जाते हैं। इतनी अचिंत शक्तियां हैं उनके पास कि उनको कोई कार्य के लिए किसी पर डिपेंडेंट होने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए तो भगवान को सब योगेश्वर बोला जाता है, यौगिक शक्तियों के स्वामी। तो अभी सुत गोस्वामी भगवान का ग्लोरिफिकेशन करने के बाद फिर परीक्षित के बारे में कुछ श्लोकों तक भगवान का ग्लोरिफिकेशन चलेगा अभी, उसके बाद फिर परीक्षित की स्टोरी आगे कंटिन्यू करते हैं। सुत गोस्वामी किस प्रकार से परीक्षित को शाप मिलता है, शाप मिलने के बाद परीक्षित राज्य त्याग करके भागवत सुनना प्रारंभ करते हैं। तो कल की क्लास में हम 21 नंबर श्लोक से करेंगे। आज क्वेश्चन आंसर करना मुश्किल होगा, मुझे थोड़ा और भी सेवा है। तो क्वेश्चन अगर किसी को है, मैसेज कर दीजिए उसी ग्रुप में। कल की क्लास में हम क्वेश्चंस को ले लेंगे। ओके। श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।